हाय एवरीवन, आई एम जयश्री मुंद्रा एंड आज हम लोग डेटा हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। सो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। डेटा के बारे में समझेंगे, डेटा हैंडलिंग क्या है उसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So firstly we will know about data, then we will come to data handling. So what is a data? Data हम लोग बहुत बार सुनते हैं, राइट? इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। द कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। सिंपल। जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं डेटा। जैसे कि आपके बर्थडे में कितने जन आ रहे हैं, सो यहाँ पर आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? नेम ऑफ द गेस्ट, राइट? एंड उसे स्टोर कर रहे हो जिससे कि प्रिपरेशन उस हिसाब से आगे बढ़ाओ। सो दैट इज़ द डेटा। वैसे ही और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन क्रिकेट मैच, हो सकता है वर्ल्ड कप। सो पिछले 5 साल के वर्ल्ड कप में इंडिया जो है उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, मीन्स हो सकता है कि आप कितने मैचेस जीते हैं उसका कलेक्ट करो उसको एंड फिर उसको स्टोर करो। सो दैट इज़ अ डेटा। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस है। अगर बहुत सारे मैचेस जो है इंडिया ने जीते हैं, राइट, आप स्टोर मतलब जो भी हो स्टोर करो, या फिर सिर्फ इंडिया की परफॉर्मेंस देखो, क्रिकेटर्स के बेसिस पर भी आप देख सकते हो, राइट? सो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विच कैन बी देयर फॉर डेटा। कुछ एग्जाम्पल्स आप ही कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथ्स, यस, कि आपकी क्लास में मैथ्स की परफॉर्मेंस सबने कैसी की। जैसे कि 50 मार्क्स में से कितने जन के टोटल मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 आए, कितने जन के सिर्फ पासिंग मार्क्स आए, दैट इज़ 25 और 20, कितने जन फेल हो गए। सो आप सबके मार्क्स जो है वो इंडिविजुअली कलेक्ट करते हो, फिर उसे स्टोर करते हो। सो दैट इज़ डेटा। अब डेटा हैंडलिंग, अभी तक डेटा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने मार्क्स स्टोर कर लिए, राइट, कलेक्ट करके अपने फ्रेंड से मैथ्स के जितने भी मार्क्स थे, ओके, एंड फिर उसने स्टोर कर लिया आपने लिख करके, राइट? सो दिस इज डेटा। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क यूजिंग द कमेंट बॉक्स बिलो। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी बाय इंस्टाग्राम @me_jayashree नाउ कम्स डेटा हैंडलिंग। सो जब आपने मार्क्स को, आपके फ्रेंड से मार्क्स कलेक्ट किया, फिर उसको स्टोर किया, डेटा हो गया, आपके पास डेटा आ गया। अभी वो डेटा से आप क्या कर रहे हो? उस डेटा से आप यूज़ करोगे वो डेटा देखने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स फुल आए 50 आउट ऑफ 50, कितने स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए, कितने स्टूडेंट्स जो है वो 25 लाया या 20 पासिंग मार्क्स लाया। सो दैट इज़ व्हाट डेटा हैंडलिंग मीन्स। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मार्क्स आपने कलेक्ट किया, ठीक है, तो वो जो है आप उसको एक टेबल बना करके लिख रहे हो। जैसे कि आपकी क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने टेबल बनाया, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर, सीरियल नंबर जैसे होता है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो नेम ऑफ स्टूडेंट अमन नमन जो भी, एंड मार्क्स ऑप्टेन 50 में से 50, फिर 45, फिर 30 एंड सो ऑन, ठीक है? सो अब आपने ये डेटा इस तरह से टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया है एंड फिर आप इंटरप्रेट कर रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया इस डेटा को कि मार्क्स जिसके सबसे पहले, जिसका 50 आया है वो पहले लिख दिया, फिर 45, फिर 20, फिर 10, इस तरह से। उसके बाद इंटरप्रेट करके आप बता रहे हो एक कि किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए एंड कम आए कितने स्टूडेंट्स के। सो ये हो गया डेटा हैंडलिंग। सिस्टमैटिक मैनर का यही मतलब है कि आपने एक तो नॉर्मली आपने जस्ट नाम लिखा एंड मार्क्स लिख दिए, ठीक है, क्लास में घूम घूम के एक एक स्टूडेंट्स के पास। उसके बाद घर आते हो, आप एक टेबल बनाते हो, 3 कॉलम बनाते हो, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए उस हिसाब से लिखते हो। असेंडिंग ऑर्डर में जो है मार्क्स को अरेंज करते हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जो है वो आसान हो जाता है। तो जो आप अरेंज कर रहे हो, ये जो डेटा है ये रॉ डेटा है जो आपने स्कूल में कलेक्ट कर लिया सबसे। घर आके आप उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में कन्वर्ट कर रहे हो जिससे कि इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए, एंड डेटा हैंडलिंग इसे ही कहते हैं। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स talk about organization of data. So organize means again as I said tabular form में जनरली जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड सो ऑन। एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे या फिर इस चैप्टर में ही बहुत ज़्यादा एडवांस्ड जब आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ज़रूर। सो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डेटा को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करो जिससे कि आप ईजिली उसको इंटरप्रेट कर सको, इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेट जो भी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने स्टूडेंट्स के 1 मार्क्स आया, कितने स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 मार्क्स आया 3 स्टूडेंट्स के, 2 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के, 2 स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स, 7 स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स, 8 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स। टैली मार्क्स, सो ये जो 1 है इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। टैली मार्क्स मीन्स यूजिंग ऑफ अ सिंगल लाइन।
2 मार्क्स मीन्स 2 लाइन, 3 मार्क्स 3 लाइन, 4 मार्क्स 4 लाइन, 5 मार्क्स स्लैंटेड। सो जब भी फिफ्थ वाली जो डिवीजन है उसमें हम लोग ऐसे स्लैंटेड लाइन यूज़ करते हैं। 10th डिवीजन के लिए 5 + 5 का जो भी मल्टीपल है, सो अगर 5 है सो ऐसे स्लैंटेड मार्क्स 1 2 3 4 5। अब अगर 10 है तो 6 7 8 9 10, 15 होने से 11 12 13 14 15, इस तरह से जो है टैली मार्क्स हम लोग 5 सिर्फ फिफ्थ डिवीजन के लिए एक स्लैंटेड है, बाकी सिर्फ सीधे सीधे लाइन्स है। Well, I hope that is clear and that was all for the introduction part. And next video में हम लोग पढ़ेंगे arithmetic mean के बारे में. So do subscribe and let's stay connected. मिलते हैं next video में. Till then take care and thank you for watching.